टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम अम्ल क्षार और लवण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा सा अम्ल क्षार के बारे में अध्ययन कर लिया था, उसकी परिभाषाएं देख ली थी। अम्ल क्षार में थोड़ा अंतर हमने स्टडी कर लिया, उसके एग्जाम्पल देख लिए। साथ ही उसमें हमने थोड़ा सा जैसे बात करें उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में भी अध्ययन कर लिया। और जैसे ब्राउन-स्टेट-लोरी संकल्पना है, लुईस ब्राउन जो संकल्पना है, ठीक है ना, इनके आर्यनीय संकल्पना है, इनके सब के बारे में भी अध्ययन कर लिया, ठीक है ना। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ लिए, इसके साथ साथ इनके उपयोग भी अध्ययन कर लिया। तो उपयोग से पहले देखो, जैसे मैं हम बात करूं कि कुछ जो उपयोग है, जैसे उनका आंसर आपको देना है कि जैसे एंटी एसिड के रूप में, या जब हमारी बात करें कब्ज की स्थिति में किसका उपयोग किया जाता है, तो किसको काम में लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ये बेटा एक नंबर का अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से देख लेना। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें इसी प्रकार से कि यदि किसी प्रकार की मृदा है, किसान जो करता है मृदा में, यदि हम बात करें क्षारीय अम्लीय मृदा है, तो उस स्थिति में किसको काम में लेंगे, तो उस स्थिति में किसान किसको काम में लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, बुझा हुआ चूने को काम में ले सकता है, ठीक है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट भी हम लिख सकते हैं, CaCO3 वो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुर्बल मतलब ये क्षार काम में लेते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें कि अम्लराज या एक्वारेजिया क्या है, तो उसकी देखो जैसे हम बात करें 3 भाग तो किसका होता है, HCl, और 1 भाग HNO3 का मिलकर किसका निर्माण करता है, एक्वारेजिया का निर्माण करता है, ठीक है ना। जिसे अम्लराज कहा जाता है। ये सोने जैसे जो धातु होते हैं उन्हें गलाने में सहायक होते हैं। अब देखो इसके बाद में आज हम स्टडी करेंगे pH स्केल के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है pH स्केल। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि जैसे हम बात करें कि जो तापमान मापने के लिए, इस शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर काम में लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करें कि अम्लता व क्षारकता के, अम्ल व क्षार को मापने के लिए pH स्केल को या इस स्केल को काम में लिया जाता है, ठीक है ना। यह जो स्केल होता है ये किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो क्या करता है, मापता है। यदि हम बात करें pH स्केल क्या है, तो हम लिख देंगे कि pH स्केल के द्वारा किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापा जाता है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि अम्लता व क्षारकता को मापने के लिए जिस स्केल को काम में लिया जाता है उसे pH स्केल कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, pH स्केल कहा जाता है। अब देखो जैसे हम बात करें कि pH स्केल में जो P शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द पुसान से लिया गया है। P जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द पुसान से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। pH स्केल की हम बात करें, परीक्षा में से आ जाएगी pH स्केल क्या है, तो हम लिख देंगे कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल को काम में लिया जाता है उसे pH स्केल कहा जाता है। यहाँ पर जो P शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द पुसान से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया किसके बारे में, pH स्केल के बारे में। या जर्मन शब्द है, एक ही बात है, लिख सकते हैं। अब देखो जैसे हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको अलग से समझा देता हूं कि जो pH स्केल होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें 0 से 14 तक का मान होता है, बीच वाला क्या होता है, 7, जिसे उदासीन कहा जाता है। ये होता है अम्ल, ये होता है क्षार, और ये क्या होता है, बीच वाला उदासीन, ठीक है ना। इसमें देखो जैसे इस प्रकार से यदि हम डायग्राम बनाए कि जैसे जैसे, ठीक है ना, इसमें देखो जैसे हम बात करें कि H+ आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगी तो किसका गुणधर्म बढ़ता जाएगा, अम्लता का गुणधर्म बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन, हमने आर्यनीय संकल्पना देखी थी कि H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जलीय विलयन OH- आयन देते वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है या बढ़ती है, H+ आयन की सांद्रता, तो उस स्थिति में pH का मान क्या हो जाता है,
कम होता जाता है। जो पीएच का मान लगातार कम हो रहा है और पीएच का मान यदि कम हो जाता है तो वह विलयन उतना ही ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। समझ में आ गया मेरे कहने का मतलब है कि यदि पीएच स्केल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो उसमें देखो 0 से 14 के बीच का मान होता है, 7 वाला उदासीन होता है, 7 से कम वाला अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा क्या होता है, क्षारीय होता है। लेकिन यदि हम बात करें, दूसरे शब्दों में हम बात करें कि यदि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, यानी H+ आयन लगातार बढ़ता रहता है, तो उस स्थिति में पीएच का मान क्या होता रहता है, कम होता रहता है। पीएच का मान क्या होता रहता है, कम होता रहता है और उस स्थिति में विलयन क्या रहता है, अम्लीय होता जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें H+ आयन की सांद्रता कम होती जाए, ठीक है ना, और OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जाए तो पीएच का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। पीएच का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और पीएच मान का मान जैसे ही बढ़ेगा, जैसे ही पीएच के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है या फिर बढ़ोतरी होती है, तो उस स्थिति में कौन सा गुणधर्म दिखाई देता है, क्षारीय गुणधर्म दिखाई देता है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि यदि पीएच का मान 0 की हम बात करें, सबसे ज्यादा जो अम्लीय होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। 14 जो पीएच का मान होता है वो किसका होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये प्रबल क्षार होता है, ये प्रबल क्या होता है, अम्ल होता है। उदासीन पीएच की बात करें जिसका मान 7 हो तो उसका एग्जाम्पल क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड या नमक की यदि हम बात करते हैं तो उसका पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। तो उदासीन होता है NaCl, 14 होता है NaOH का। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें जो प्रबल क्षार होता है और प्रबल अम्ल की बात करें तो उसका कितना होता है, 0। या फिर हम इसकी बात करते हैं, एक भी कुछ बुक्स में जैसे हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, प्रबल अम्लीय होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, और हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पीएच स्केल की परिभाषा देंगे। किसकी परिभाषा देंगे, पीएच स्केल की परिभाषा देंगे कि पीएच स्केल क्या है। उसमें देखो जैसे हम बात करें तो हम लिखेंगे अम्लता व क्षारकता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल को काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अम्लता व क्षारकता को पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना। फिर देखो जैसे हम बात करें दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल को काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। परिभाषा दोनों दे सकते हैं
कि अम्लता व क्षारकता को मापने के लिए जिस स्केल को काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम बात करें कि किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल को काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। जिस स्केल को काम में लिया जाता है उसे क्या कहता है, पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो जैसे हम बात करें, यहाँ पर जो पी शब्द है वह जर्मन भाषा के शब्द पुसान से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है, शक्ति होता है। लिखेंगे इसमें आगे, यहाँ पी जर्मन भाषा के शब्द पुसान से लिया गया है, जिसका अर्थ है शक्ति। जिसका अर्थ है शक्ति। ठीक है ना। ये किसके बारे में हो गया, थोड़ा पीएच स्केल के बारे में हो गया। अब पीएच स्केल होता है उसमें कहां तक मान होता है, 0 से 14 तक। अभी आपको देखो बेटा और बताया था कि जो पीएच स्केल होता है उसमें जो मान होता है 0 से 14 तक होता है। उसमें आपको ये भी समझा दिया था कि यदि पीएच का मान 7 से कम होता जाता है तो वह क्या होता है, अम्लीय होता है। और यदि पीएच का मान 7 से ज्यादा होता जाता है तो उस स्थिति में क्या होता जाता है, क्षार होता जाता है। जिसका पीएच का मान 7 हो तो वह क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। देखो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि हमने पढ़ा था कि यदि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार यदि दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उस स्थिति में किस प्रकार का लवण बनाते हैं, उदासीन लवण। यानी पीएच का मान क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। यहां पर देखो बेटा और थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। प्रबल अम्ल कौन सा होगा जिसका पीएच का मान कितना हो, 0 हो। प्रबल क्षार कौन सा होगा जिसका पीएच का मान 14 हो। तो दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो पीएच का मान कितना आएगा, 14। तो दो संख्या है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या के हिसाब से यदि देखा जाए तो 2 7 14। तो लवण कितना हो जाएगा, पीएच का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार यदि आपस में मिलते हैं तो उस स्थिति में उदासीन लवण का निर्माण कर लेते हैं, जिसका पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है ना। जैसे नमक की यदि हम बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो नमक का जो पीएच का मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, थोड़ा पीएच के बारे में हो गया। इसके बाद में आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो ऋणात्मक, जो हम बात करें ऋणात्मक लॉगरिथम जो होता है उसका लघु गुणक क्या होता है, पीएच कहलाता है। जो लघु गुणक होता है ऋणात्मक लघु गुणक, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। तो ये जो परिभाषा पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसको पहले आराम से समझ लेना, सुन के समझ के उसके बाद में फिर कॉपी में उतारना है आगे अगली क्लास में।